हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू ट्रेडमेंटो। पिछली वीडियो में हमने ट्रेडमेंटो का डैशबोर्ड देखा और समझा था। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रेडमेंटो में अपनी पहली ट्रेड कैसे ऐड करते हैं, क्योंकि जितनी सही डिटेल्स आप अपनी ट्रेड के बारे में रिकॉर्ड करेंगे उतनी ही एक्यूरेट एनालिटिक्स और इनसाइट्स आपको डैशबोर्ड में देखने को मिलेंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले डैशबोर्ड के लेफ्ट साइड बार में ऊपर दिए गए ऐड ट्रेड बटन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही हमारे सामने न्यू ट्रेड एंट्री फॉर्म ओपन हो जाता है। इस फॉर्म को दो टैब्स में डिवाइड किया गया है, ट्रेड डिटेल्स एंड जर्नल एंड एनालिसिस। सबसे पहले ट्रेड डिटेल्स टैब से शुरुआत करते हैं। यहीं पर हम अपनी ट्रेड से जुड़ी सभी जरूरी डिटेल्स एंटर कर सकते हैं। तो सबसे पहले ट्रेड की बेसिक डिटेल्स एंटर करते हैं। यहाँ ट्रेड का सिंबल टाइप करते हैं। अगर यह नया सिंबल है तो ट्रेड सेव होने के बाद ये अपने आप सेव हो जाएगा। अगली बार जब आप इसी सिंबल में ट्रेड ऐड करेंगे तो ये आपको लिस्ट में दिखाई देगा, जहां से आप इसे सीधे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद एसेट क्लास सिलेक्ट करते हैं, जैसे स्टॉक्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, फॉरेक्स, कमोडिटीज या क्रिप्टो। अब ट्रेड की डायरेक्शन सेलेक्ट करते हैं। अगर आपने बाय किया है तो लॉन्ग सेलेक्ट करें, और अगर सेल किया है तो शॉर्ट सेलेक्ट करें। इसके बाद जिस ट्रेडिंग सेशन में ट्रेड ली है उसे सेलेक्ट करते हैं। अगर इस ट्रेड के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइज अलग है तो उसे भी आवश्यकता के अनुसार अपडेट कर लेते हैं। अब एंट्री एग्जीक्यूशन सेक्शन पर आते हैं। यहां ट्रेड की एंट्री प्राइस, क्वांटिटी, फीस और एंट्री डेट और टाइम एंटर करते हैं। अगर हमारी पोजीशन अलग अलग प्राइस पर एग्जीक्यूट हुई है तो ऐड बटन की मदद से मल्टीपल एंट्रीज भी ऐड कर सकते हैं। एंट्री की सभी डिटेल्स ऐड करने के बाद अगर अपनी ट्रेड का एग्जिट भी रिकॉर्ड करना है तो दिए गए ऐड बटन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही नीचे एग्जिट एग्जीक्यूशन सेक्शन दिखाई देने लगता है। अब यहाँ एग्जिट प्राइस, क्वांटिटी, एग्जिट डेट और टाइम और एग्जिट रीजन एंटर करते हैं। अगर पोजीशन अलग अलग प्राइस पर एग्जिट की गई है तो इसी तरह ऐड बटन की मदद से मल्टीपल एग्जिट्स भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम अपनी ट्रेड के दौरान हुए मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम ड्रॉडाउन को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो यहाँ ट्रेड एक्सकर्शन, एमएफई, एमएई की डिटेल्स भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमने ट्रेड लेने से पहले टारगेट और स्टॉप लॉस और मैनुअल एग्जिट प्लान किया है तो उन्हें भी यहाँ सेटअप प्लान में एंटर कर देते हैं। इससे बाद में यह कंपेयर करना आसान हो जाता है कि हमने अपनी ओरिजिनल ट्रेडिंग प्लान को कितना फॉलो किया। जैसे जैसे हम अपनी ट्रेड की डिटेल्स ऐड करते हैं तो उन्हीं डिटेल्स के अकॉर्डिंग ट्रेड की एवरेज एंट्री, एवरेज एग्जिट, ग्रॉस पी एंड एल, टोटल फीस, नेट पी एंड एल और आउटकम की कैलकुलेशंस अपने आप अपडेट होती रहती है। इसलिए हमें कोई भी कैलकुलेशन मैनुअल करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा अगर हम अपनी ट्रेड के रिजल्ट को और बेहतर तरीके से कैटेगराइज करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए आउटकम ऑप्शंस में से अपनी ट्रेड के अनुसार बिग प्रॉफिट, स्मॉल प्रॉफिट, ब्रेक इवन, नियर ब्रेक इवन, स्मॉल लॉस या बिग लॉस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब चलते हैं दूसरे टैब यानी जर्नल और एनालिसिस में। सबसे पहले यहां ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सेलेक्ट करते हैं। क्योंकि अभी तक कोई स्ट्रैटेजी क्रिएट नहीं की है तो यहीं से ही नई स्ट्रैटेजी भी क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह अगर अपनी ट्रेडिंग के लिए कुछ रूल्स बनाए हैं तो उन्हें भी यहां सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर रूल्स पहले से क्रिएट नहीं किए हैं तो उन्हें भी यहीं से आसानी से क्रिएट किया जा सकता है। इससे बाद में यह एनालाइज करना आसान हो जाता है कि कौन सी स्ट्रैटेजी और कौन से ट्रेडिंग रूल्स सबसे बेहतर रिजल्ट्स दे रहे हैं। अगर इस ट्रेड में कोई मिस्टेक हुई है तो उसे भी यहां रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसके अलावा अपनी ट्रेड्स को आसानी से फिल्टर करने के लिए टैग्स भी ऐड कर सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी की। यहाँ हम अपनी इमोशनल स्टेट सिलेक्ट करते हैं। जैसे ट्रेड लेते समय हम काम थे, कॉन्फिडेंट थे या फिर थोड़े फ्रस्ट्रेटेड थे। इसके बाद अपना कॉन्फिडेंस लेवल और सेटिस्फैक्शन स्कोर भी सेट करके रिकॉर्ड कर सकते हैं। यही जानकारी बाद में हमारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी और डिसीजन मेकिंग को बेहतर बनाने में मदद करती है। अगर इस ट्रेड से जुड़ी कोई इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है तो उसे जर्नल नोट्स में लिख देते हैं। जैसे ये ट्रेड क्यों ली, मार्केट कंडीशन कैसी थी या इस ट्रेड से क्या सीखने को मिला। यकीन मानिए यही नोट्स कुछ महीनों बाद आपकी सबसे वैल्यूएबल लर्निंग बन जाते हैं। अगर इस ट्रेड का कोई स्क्रीनशॉट है तो उसे भी यहां अटैच कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट्स की मदद से बाद में ट्रेड रिव्यू करना काफी आसान हो जाता है। अब सारी डिटेल्स ऐड करने के बाद नीचे दिए गए सेव ट्रेड बटन पर क्लिक करते हैं। बस हमारी पहली ट्रेड सक्सेसफुली सेव हो गई है। अब डैशबोर्ड,
एनालिटिक्स और परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स अपने आप अपडेट हो जाएंगी। याद रखिए, एक प्रोफेशनल ट्रेडर सिर्फ प्रॉफिट और लॉस को ही ट्रैक नहीं करता, वो अपनी पूरी ट्रेडिंग जर्नी को रिकॉर्ड करता है और यही काम ट्रेडमेंटो आपके लिए आसान बनाता है। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही ट्रेडिंग से जुड़े नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।